ओके, हेलो, गुड मॉर्निंग। सो आज हम लोग एक स्पेशल बुक है मेरे पास। वैसे तो ये IAS की तैयारी के लिए होती है किताब, और इस किताब में कुछ कॉम्प्रिहेंशन है। हम इंग्लिश को हम उससे थोड़ा समझेंगे इस लेवल में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन 751। इंग्लिश जो होती है बहुत डिफ़िकल्ट तो नहीं है, अगर आप रेगुलर कभी बोलेंगे नहीं तो वो आपको कभी समझ ही नहीं आएगी, मैथ्स की तरह है। तो इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है मेरे पास, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन है, और इसमें पहला कॉम्प्रिहेंशन उठाते हैं। पहले कॉम्प्रिहेंशन है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो कॉम्प्रिहेंशन का मतलब ये होता है कि एक छोटी सी बात दे दी गई है, उसको पढ़ना है और ना ये समझना है कि हमने जो पढ़ा है उससे मतलब नहीं है, क्वेश्चन जो पूछे गए हमको फिर उसके दायरे में रहकर जवाब देना है। क्योंकि हम जब पढ़ेंगे हम उसको इमेजिन करेंगे, और क्वेश्चन हो सकता है वो इमेजिनेशन में हमारे ना बैठे। देखो कैसे। और यहाँ पे कॉम्प्रिहेंशन में पढ़ता हूँ, व्हेन यंग अ लिटिल क्रैब लुक्स क्वाइट अलाइक इट्स पेरेंट्स, as it grows older, it drops its outer covering time and grows into a new one. When each new coat it comes at look more and more like its parents, until finally it appears in a shell with its legs and claws just like its parents. When this stage is reached, it continues to drop its covering several times, but the change is seen in its size, not in its form. While the old shell is being made ready to come off, there is a new shell forming over the flesh of the crab underneath. But it is quite soft and flexible until the old one has been dropped. पैसेज पढ़ दिया मैंने। अब पैसेज का सही से अगर मैं ट्रांसलेशन कर दूं तो पैसेज ये कह रहा है कि एक छोटे से क्रैब से शुरू की गई है ये कॉम्प्रिहेंशन की बात। इसमें बताया यही जा रहा है कि कोई क्रैब है और वो जैसे जैसे बढ़ता लाइफ में बड़ा होता है, कैसे कैसे अपना ऊपर का जो शेल है, मतलब ऊपर का जो अपनी खाल या उसका जो भी मसल्स है वो छोड़ता रहता है, और शेल जो है जब नया लेता है तो वो पीछे वाला छोड़ देता है तो और बड़ा हो जाता है, ग्रो कर जाता है, और धीरे धीरे तो छोटा रहता है, तो धीरे जब छोड़ता रहता है सेल्स तो बड़ा होकर अपने पापा मम्मी जैसे दिखने लगता है वो। और ये तब तक चलता है जब तक वो पूरी तरीके से बड़ा नहीं हो जाता है, तब तक चलता है। और when the old shell is being made ready to come, there is a new shell. तो जब नया शेल बनने लगता है तो ओल्ड शेल निकलने लगता है, ऐसा होता है। मतलब जैसे नया शेल बना और पीछे से हमको पुराना शेल निकलने लगा हल्का हल्का, तो नीचे से नया शेल दिखने लगा, ये होता है। और फ्लेक्सिबल होता है, सॉफ्ट होता है, जैसे जैसे वो बूढ़ा होता जाता है वो क्रैब। तो ये बात कही गई है, हमने बात पढ़ ली, हमको बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट। अब क्वेश्चन में ये बोल दिया इसने कि ये कहानी मेनली, मतलब इस कहानी में हमारा मेन सब्जेक्ट क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इसमें ऑप्शन दे दिया है हाउ लिटिल क्रैब्स लुक, कितना छोटा वो केकड़ा दिख रहा था। सेकेंड ऑप्शन है द रिजेम्बलेंस बिटवीन लिटिल क्रैब एंड देयर पेरेंट्स, क्या अपने माँ बाप की तरह दिख रहा था। हाउ ऑफन क्रैब चेंजेस देयर कोट्स, कितना जल्दी जल्दी अपना वो जो शेल था उसका शरीर का हिस्सा तो कितना जल्दी वो चेंज कर रहा था। या फोर्थ ऑप्शन द वे हाउ क्रैब गेट्स बिगर, या किस तरह से क्रैब बड़ा हो रहा था। तो देखो ये चार ऑप्शन है, पूरे कंफ्यूज कर दिए, बोलने पे कंफ्यूज कर दिए। हम फिर से पढ़ेंगे क्वेश्चन क्या था। दिस स्टोरी इज मेनली अबाउट, बोल रहा है ये स्टोरी किस चीज़ के बारे में थी जो अभी हम पढ़े। अब हम ही को ये जज करना है ना, हमने तो स्टोरी पढ़ ली, हमको समझ में आ गया, और क्वेश्चन उस पैटर्न पे नहीं पूछा है। अब भाई बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है ये, ऐसे तो पूछ सकता है बच्चों की तरह कि क्रैब कब कब शेल चेंज कर रहा है। तो इसने पहला क्वेश्चन ऐसा पूछा जिसमें आप कंफ्यूज सकते हैं, मगर आपको अब ध्यान से ये समझना है कि ये स्टोरी किसके बारे में थी। स्टोरी को आपने अगर अच्छे से पढ़ा होगा ना, आप पहले ही बार में जान जाएंगे स्टोरी किसके बारे में थी। तो हाउ लिटिल क्रैब लुक्स के बारे में नहीं थी कि कैसा वो छोटा दिख रहा था। द रिजेम्बलेंस बिटवीन लिटिल क्रैब एंड पेरेंट्स, कि वो अपने माँ बाप की तरह कब दिख रहा था, ये भी स्टोरी नहीं थी। हाउ द वे क्रैब्स गेट बिगर, कैसे कैसे वो पैदा होने के बाद छोटा सा क्रैब कैसे कैसे बढ़ रहा था,
उसका नेचुरल वे कैसा था, प्रकृति ने उसको कैसा बनाया है कि कैसे कैसे वो बुजुर्ग एल्डर हो रहा था। तो ये इस पे कहानी थी हमारी, ठीक है। हाउ ऑफन क्रैब चेंजेस देयर कोट, इसमें एक ऑप्शन ये भी था कि कैसे वो नया कोट आ रहा था पुराना जा रहा था, ये भी ऑप्शन डाल दिया। और ये सारी बातें इस पैसेज में लिखी हैं, मगर एक ही आंसर था, वो आंसर था कि द वे हाउ क्रैब गेट्स बिगर। क्योंकि पूरी स्टोरी में हमने ये जाना कि वो बच्चे से लेकर यंग से लेकर अपने पेरेंट जैसा दिखने से लेकर बूढ़े होने तक, जब उसकी सेल्स उसके टिश्यूज सॉफ्ट होने लगे बुढ़ापे में, वहां तक ले गई स्टोरी। इसका मतलब ये है कि ये स्टोरी थी कैसे कैसे क्रैब बड़े होते हैं लाइफ में, ये स्टोरी थी। तो हमको इसको जज करना पड़ेगा, है ना। ओके देन, उसके बाद है सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड इसका ऑप्शन था, पूछ रहा है सेकंड क्वेश्चन, क्रैब्स ड्रॉप देयर कोट्स। अब क्वेश्चन अभी पूरा नहीं हुआ है, क्वेश्चन आधा है। कह रहा है क्रैब ड्रॉप देयर कोट्स, कैसे न्यू कोटिंग आ रही है या कैसे वो न्यू कोटिंग जा रही है, उसकी पुरानी कोटिंग जा रही है, वो पूछ रहा है कि कैसे पुरानी कोटिंग जा रही है। पहला ऑप्शन है थ्रू आउट देयर लाइफ एज दे गेट बिगर, टू चेंज देयर साइज बट नॉट देयर फॉर्म, टू बी सेपरेटेड फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो पहला तो है कि वो अपने माँ बाप से तो अलग हो नहीं रहा है, कहीं दूर तो जा नहीं रहा है, ये ऑप्शन को हट जाएगा। टू चेंज देयर साइज बट नॉट देयर फॉर्म, उनका साइज चेंज हो रहा है, फॉर्म नहीं चेंज हो रहा है। क्या इसलिए क्रैब ड्रॉप हो रहा था, क्रैब जो ड्रॉप कर रहा था अपना कोड, क्या इसलिए हो रहा था एज दे गेट बिगर, या इसलिए क्रैब अपना कोड चेंज कर रहा था, हटा रहा था एज दे गेट बिगर, या फिर थ्रू आउट देयर लाइफ्स, या पूरी जिंदगी ही वो अपना क्रैब जो था कोट नया ला रहा था बार बार। जब वो अपने माँ बाप के बराबर होता है वहां पर जाकर वो फुल्ली ग्रोन हो जाता है, उसके बाद वो चेंज नहीं करता है। जब उसके बाद वो चेंज नहीं करता है तो अब उसके बाद इसमें साफ साफ लिखा है क्रैब ड्रॉप देयर कोट्स। कब तक करता है, पूरी जिंदगी नहीं करता है वो, जब तक वो बड़ा होता है। तो यही एक सही आंसर था, जिसमें हम ये कह सकते हैं कि ये चेंज करता है। तो कंफ्यूज तो करता ही है, तो हमको हमेशा कुछ कनेक्टिंग पॉइंट्स बनाने हैं जो हमको कंफ्यूज ना करेंगे, और याद तो रखना ही पड़ेगा हमको कुछ पॉइंट्स, अंडरस्टैंड हमको जरूर करना है। और एक लास्ट में था कि हम कभी इसमें अगर कंफ्यूज हो गए तो हम बार बार पढ़ेंगे और हम बार बार कंफ्यूज होंगे ऐसे कॉम्प्रिहेंशन में, इसलिए एक ही बार में पढ़ना है, एक ही बार में हम समझ जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन क्या है इसका, द फॉर्म ऑफ अ ग्रोन अप क्रैब, किस तरीके का बन गया जब वो पूरा ग्रोन अप हो गया, किस तरीके का बन गया ये, जिस इट्स इज जस्ट लाइक इट्स पेरेंट्स इन द फॉर्म ऑफ बेबी क्रैब, कंटिन्यू टू चेंज एवरी टाइम एज इट गेट्स अ न्यू कोट, या फिर चेंजेस एवरी टाइम इट्स साइज चेंजेस। तो द फॉर्म ऑफ अ ग्रोन अप क्रैब, अब ग्रोन अप का जो वर्ड है ग्रोन अप का मतलब ही होता है पूरा अच्छे से बड़ा हो जाना, मतलब उसके आगे आप बड़े नहीं होंगे आप, ग्रोन अप। जैसे हम लोग बोलते हैं ना यू आर अ ग्रोन अप किड, मतलब तुम बड़े हो चुके अब, ग्रोन अप, तो वो चीज़ है। अब यहाँ लिखा है इस पहला ऑप्शन है वही सही ऑप्शन है जो हमारे पास सी ऑप्शन है पहला, नहीं ए ऑप्शन है कि अपने पेरेंट्स तक वो बड़ा हुआ, ग्रोन अप इज जस्ट लाइक इट्स पेरेंट्स, तो ये सही ऑप्शन था। तो बहुत ही सिंपल था ये कॉम्प्रिहेंशन, यूपीएससी के बुक में है ये। और अब हम एक कॉम्प्रिहेंशन लेंगे जो पिछले साल या कुछ साल पहले पूछा जा चुका है यूपीएससी एग्जाम में।